हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये चैप्टर आपको बोर्ड में अप्रॉक्स 3 मार्क्स के लिए रहता था। ओके, बट सीटी में इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते सेशन। पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन लेते। सो सेमीकंडक्टर में आपका जो स्टार्टिंग के टॉपिक रहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ सॉलिड बैंड थियरी। ओके। सो बैंड थियरी में आपने 3 बैंड पढ़ा रहेगा। कंडक्शन बैंड पढ़ा रहेगा। ठीक है, फिर बैलेंस बैंड पढ़ा रहेगा। ठीक है। सो बैंड मीन्स क्या? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो सेम ऑर्बिट में। सो कंडक्शन बैंड मतलब ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्री। बैलेंस बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। सो वैलेंस शेल मतलब क्या? ये ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, उनका एनर्जी का बैंड है। कंडक्शन बैंड क्या है? ये किनका एनर्जी का बैंड है? जो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्री है। ऑब्वियस है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है उनका एनर्जी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहेगा? ज़्यादा ही रहेगा। इसलिए एनर्जी बैंड लेवल का जो डायग्राम का जो ये ग्राफ है, उसमें कभी भी आपका बैलेंस बैंड नीचे आता है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी हायर रहता है, इसलिए किधर आता है? ऊपर आता है। और ये दोनों के बीच में जो भी एनर्जी डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको ईजी से दिखाते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है? मोस्टली सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो ये बैंड गैप क्या रहता है? अप्रॉक्स 0 रहता है। ठीक है। इन केस ऑफ इंसुलेटर, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। बैलेंस बैंड ही आपका क्या रहता है? कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसलिए आपका जो ये बैंड गैप है वो ज्यादा बड़ा रहता है। वही इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रहता है, इस दोनों में पार्शियली फिल्ड रहते हैं, तो आपका बैंड गैप इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ तो वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। देन आपने चैप्टर स्टार्ट होता है सेमीकंडक्टर से, तो 2 टाइप्स पढ़े रहेंगे आपने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या? जो सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में, मतलब कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्योर फॉर्म में यूज किया तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट इसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम डाल दिया सब अदर एलिमेंट का, देन आपका वो क्या हो जाता है? एक्सट्रिंसिक। ठीक है। सो आपने पढ़ा रहेगा द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? डॉपिंग बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक प्लस डॉपिंग होने के बाद क्या मिलता है आपको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो भी डॉपिंग एटम्स ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉपेंट्स। और ये डॉपिंग जो होता है पीपीएम में होता है, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है। फिर हमने एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप पढ़े थे, एन टाइप और पी टाइप। यदि आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाला, तो आपको एन टाइप मिलता है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाला तो आपको क्या मिलता है? पी टाइप मिल जाता है। पेंटावैलेंट का एग्जांपल क्या क्या है आपका? वो भी ध्यान में रखना है, वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। आर्सेनिक, एस फॉर आर्सेनिक, एस बी फॉर एंटीमनी। आपको एग्जाम में ऐसे सिंबल देता है, तो इसलिए नाम ध्यान में रखो। एस फॉर आर्सेनिक, एस बी फॉर एंटीमनी, पी फॉर फास्फोरस। ये सब क्या है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। जबकि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आपका क्या? इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं? इनको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, तो इनमें एक वैकेंसी रहता है। वैकेंसी को सेमीकंडक्टर में क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। ठीक है। और ये होल इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है। सो ये जो एलिमेंट्स दिए इनका नाम ध्यान में रखो। पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट में कैसे कि इसमें एक वैकेंसी है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है। इन केस ऑफ एन टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इन केस ऑफ पी टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स। ये मेन डिफरेंस पॉइंट जो था आपने पढ़ा रहेगा 12th के लिए, भी एक बार पढ़ लेना। देन इसके बाद आपका आता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या है? आपका एक पी टाइप और एन टाइप को क्या किया? सैंडविच किया। सैंडविच करने के बाद यहाँ पे कुछ आपके पी साइड क्या निगेटिव आयंस आ जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर बना देता हूँ। आपका पी साइड नेगेटिव आयन आ जाता है और एन साइड क्या हो जाता है? पॉजिटिव आयन। तो इनके बीच यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होता है, जो क्या करता है? ये चार्जेस होल्स को ना इधर जाने देता ना इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने देता। इसको क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। और जो इसका विथ रहता है इसका, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर, जिसका डिस्टेंस लेंथ क्या रहता है? डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस लेयर क्या हो जाता है? ई इक्वल टू बी बाई डी। इस पे भी आपको प्रॉब्लम आता है।
ठीक है। देन आपने पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या रहता है आपका, ये पी फॉर एनोड, एन फॉर कैथोड, और आपका जो इलेक्ट्रॉन कभी भी देखो एनर्जी, आपका जो एनर्जी रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, एनर्जी जो रहता है पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड जाती है, इसलिए इसका एरो ये साइड, और ये जो सिंबल इंडिकेट करता है जंक्शन है, इसलिए इसको क्या बोला, पीएन जंक्शन। ठीक है। देन आपका आता है बायसिंग का। बायसिंग का मतलब क्या होता है, आपका एक बाहर से एक्सटर्नल डीसी सोर्स लगाना, एक्सटर्नल डीसी सोर्स लगाना, उसको क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। यदि आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है, लाइक ये आपका पीएन जंक्शन मैंने ड्रॉ किया, इसको बाहर से आपने एक्सटर्नल सोर्स लगाया, अभी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ऑब्वियसली 5 वोल्ट है, उससे कम ही लगाओगे। यदि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को पी से करंट किया, नेगेटिव टर्मिनल को एन से करंट किया, देन इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है, और इट एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच। ठीक है। फॉरवर्ड बायस में आपका डिप्लेशन लेयर का भी डिक्रीज होता है, और आपका डिप्लेशन लेयर का वेट डिक्रीज होगा तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। अब ये रिवर्स बायस में क्या हो गया, यदि आपका ये पी साइड को मैंने कनेक्ट किया एन टर्मिनल नेगेटिव से, और एन को कनेक्ट किया पी से, देने क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आपका डायोड एक्ट करता है एज अ ओपन स्विच। ठीक है, ओपन स्विच, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बैरियर पोटेंशियल आपका बढ़ जाता है, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब डायोड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी ध्यान में रखो जो भी आपने डिफरेंस पढ़े हुए। ठीक है। बाद में आपका जीना डायोड पढ़ा है आपने, यहाँ पे मैंने सबका सिंबल ड्रॉ कर दिया, जीना डायोड। ओके, जीना डायोड आपका क्या, आपका ग्राफ भी पड़ा रहेगा यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के लिए, आईवी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो इधर के लिए क्या आता है, स्टार्टिंग में जीरो रहता है, फिर आफ्टर इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैरियर पोटेंशियल और नई वोल्टेज बोलते हो। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल तक ये जीरो रहता है करंट, आफ्टर बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा वोल्टेज जब हम लगाते हैं तब आपका करंट स्टार्ट कर देता है फ्लो करने में। ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए करंट क्या दिखाते हैं, जीरो दिखाते हैं, बट ड्यू टू सम माइनॉरिटी करंट थोड़ा तो करंट फ्लो होता है, इसलिए ऐसा दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद डायोड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज बोलते हैं और ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। जो जीनर डायोड रहता है आपका इस रीजन में काम करता है, ये रीजन को क्या बोलते हैं, ये पूरा रिवर्स बायस रीजन है, बट इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस रीजन का कौन सा पार्ट है, ये ब्रेकडाउन रीजन, जिसमें क्या होता है, यदि आपने आगे वोल्टेज भी बढ़ाया तो डायोड का वोल्टेज चेंज नहीं होता, बट करंट कंटिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको एवलांच ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। एवलांच का मतलब क्या होता है, फ्लड ही, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन बहुत टाइम तक क्या एक फोर्स से रोका हुआ रहता है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वो फ्लड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने एलईडी पढ़ा हुआ, एलईडी फॉरवर्ड बायस होता है, ध्यान में रखो। आपका फोटो डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। एलईडी क्या करता है, लाइट इमिट करता है, रिवर्स फोटो डायोड क्या करता है, जब इस पे लाइट पड़ता है देन ये काम करना स्टार्ट होता है, इसलिए ये रिवर्स बायस है। लेकिन आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा हुआ है, एनपीए ट्रांजिस्टर पढ़ा, उसका सिंबल ध्यान में रखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ा, उसका सिंबल ध्यान में रखो, करंट कहाँ पे होता है, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे इमिटर ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा, कॉमन बेस मोड और कॉमन इमिटर मोड। कॉमन बेस मोड मतलब क्या, बेस आपका कॉमन रहता है, ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट रहते हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर कलेक्टर क्या रहता है आपका, हेवीली डॉप्ड रहता है। इमिटर आप, सॉरी मैंने आई थिंक बरोबर बोला क्या, एक बार चेक कर ले दो मुझे। इमिटर आपका क्या रहता है आपका बेस जो रहता है सबसे लाइटली डॉप्ड रहता है, इमिटर इज हेवीली डॉप्ड, कलेक्टर इज लार्ज। कलेक्टर क्या रहता है, इन बिटवीन रहता है उसका डॉपिंग लेवल। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं मीटर का डॉपिंग इज इक्वल टू कलेक्टर प्लस बेस का डॉपिंग। ठीक है, तो कॉमन बेस मोड में आपका बेस कॉमन है, आपका इनपुट क्या रहता है यहाँ पे, इनपुट पे क्या रहता है यहाँ पे, इमिटर रहता है, और आउटपुट पे क्या रहता है यहाँ पे, कलेक्टर। कॉमन इमिटर मोड में आपका इनपुट पे क्या रहता है, बेस रहता है, और आउटपुट पे क्या रहता है यहाँ पे, कलेक्टर। तो ये जो मैंने लिखा है अल्फा, ये क्या है, करंट गेन। गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे आउटपुट पे कलेक्टर रहता है इसलिए कलेक्टर करंट, और इनपुट पे इमिटर रहता है इसलिए इमिटर करंट। यहाँ पे क्या रहता है, इनपुट पे बेस करंट, बेस रहता है इसलिए बेस करंट, आउटपुट पे कलेक्टर रहता है इसलिए कलेक्टर करंट। ठीक है, सो ये मोड ध्यान में रखना। ये दोनों का रिलेशनशिप भी मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, या बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो अल्फा का रेंज, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, बीटा इज ऑलवेज 50 to 900, इसका रेंज बताया हुआ है। ठीक है,
सो ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में इंट्रो दिया है, बट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, आपका जो आई करंट रहता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी होता है, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सो ये शॉर्ट में बताया मैंने, इसमें फिर आपका लॉजिक गेट्स भी है। लॉजिक गेट्स में आपने एंड पढ़ा है, और पढ़ा है, नॉट पढ़ा है, नैंड पढ़ा है, नॉर पढ़ा है। ध्यान में रखो, आपका नॉट गेट, एंड गेट, और जो गेट होता है इनको क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स बोलते हैं। और आपका जो नैंड एंड नॉर रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों गेट से हम ये तीनों गेट क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इनका ट्रूथ टेबल पढ़ा है, इनका सिंबल पढ़ा है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फिर एम्पलीफायर भी कुछ पढ़ा है। एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज को, आपको सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखो। एम्पलीफायर पढ़ा है, फिर आपने ऑसिलेटर पढ़ा है। ध्यान में रखो, एम्पलीफायर आपका किस कौन सी फीडबैक में काम करता है, नेगेटिव फीडबैक में, और ऑसिलेटर आपका किस फीडबैक में काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक में। ये भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखो, फीडबैक मतलब क्या, आउटपुट में से सम पार्ट ऑफ वोल्टेज इनपुट पे देते हैं। एम्पलीफायर कभी भी नेगेटिव फीडबैक में काम करता है, और ऑसिलेटर कभी भी आपका पॉजिटिव फीडबैक में काम करता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है बहुत बार, ठीक है। फिर आपने अभी एक पढ़ा है, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स रहते हैं। आपका एक्टिव रीजन पढ़ा रहेगा आपने, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में इनपुट और आउटपुट दोनों आपका रिवर्स बायस होता है ट्रांजिस्टर में। एक्टिव रीजन में आपका इनपुट इज फॉरवर्ड बायस, आउटपुट इज रिवर्स बायस, एफआर बायस जिसको बोलते हैं। ट्रांजिस्टर कभी भी वर्क करता है एक्टिव रीजन में, मतलब आपका इनपुट फॉरवर्ड बायस रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, रिवर्स बायस। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या रहता है, दो पीएन जंक्शन का क्या रहता है, सैंडविच रहता है। सैंडविच मतलब ज्वाइन किया है। तो एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट आपका फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट क्या होता है, रिवर्स बायस। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, आपका इनपुट और आउटपुट दोनों क्या रहता है, रिवर्स बायस। सैचुरेशन में दोनों क्या रहता है आपका, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है। रिवर्स बायस में डायोड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच, ओके। ऑफ कब रहता है, जब कट ऑफ रीजन में रहता है, ठीक है। ऑन कब रहता है, जब आपका सैचुरेशन रीजन में रहता है। तो ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच इन कट ऑफ एंड, जब आपका कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन रहता है। ट्रांजिस्टर एक्ट एज एम्पलीफायर व्हेन इट इज इन एक्टिव रीजन। ध्यान में रखो, ये सब एमसीक्यू पूछता है। और कुछ मैंने छोड़ दिया क्या, नहीं, ठीक है। फिर स्टार्ट करते, जो भी आपके लास्ट ईयर की एमसीक्यू है फटाफट सॉल्व करते, देखते हैं क्या दिया है आपका। चलो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं यहाँ पे 2005 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डॉपिंग इन अ ट्रांजिस्टर। तो डायरेक्टली डी देख लो, इमिटर इज हैवीली डॉप होता है, कलेक्टर जो रहता है सबसे ज्यादा इमिटर, देन आपका कलेक्टर, देन आपका बेस। बेस सबसे ज्यादा कम डॉप रहता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन कितना दिया है, 10⁻⁻⁶ मीटर वाइड, एंड इट्स नी वोल्टेज दिया है, ओके। वोल्टेज दिया है कितना, 0.5 वोल्ट, मतलब 5 × 10⁻⁵ बोला मतलब हाफ भी आप लिख सकते हो। देन द इनर रिलेशन, देखो वोल्टेज और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है, E/V/D। ये हाफ हो गया 10⁻⁶, कितना आएगा आपका, ऊपर आएगा हाफ इंटू 10⁻⁶, एक कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 5 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपको, ओके जस्ट अ सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज। हमने रेक्टिफायर नहीं पढ़ा, रेक्टिफायर क्या करता है आपका, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी, कौन सा रेक्टिफायर बोला है इसने, फुल वेव बोला है, ठीक है। सो फुल वेव में क्या होता है, देखो आपका 50 हर्ट्ज है जो कि आपको ऐसा आ रहा है, ठीक है। फुल वेव में क्या हो जाता है आपका, सेम वेव, जो वेव है ऐसा ऐसा आ गया, मतलब आपका जो एक वेव है वो अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे हो गया, एक वेव में आपका दो वेव आ गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। इसलिए जो भी आपका 50 हर्ट्ज था वो अभी क्या हो जाएगा, 2 × 100 हर्ट्ज होएगा। समझा क्या, ये ऐसा है। बट जबकि आपका इसमें हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है इनपुट आउटपुट का, तो ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि आपका एक साइकिल ये ऐसा वन वेव है, यहाँ पे वन वेव आपको इसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे आपके इसके एक वेव में दो वेव है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया ना, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गया, इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, इसलिए आपका क्या हो गया, 50 था, कितना हो गया, 2 × 50,
100 हो गया। फुल वेव में डबल हो जाता है, हाफ वेव में सेम ही रहता है, क्योंकि हाफ वेव में क्या होगा आपका, ये ऐसा होगा और ये फिर क्या जीरो हो जाता है ना। तो आपका जो वन वेव है कंप्लीट यही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, फोर्थ क्वेश्चन, इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज मेड ऑफ ए मटेरियल विद अ बैंड गैप, कितना बोला है आपको, ओके बैंड गैप का वोल्टेज दिया है आपको 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द मटेरियल इज नियरली, ओके वोल्टेज दिया है आपको और बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो इसको आप, तो ये आई थिंक वोल्टेज दिया है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहता है आपका, ई क्या होता है, एच नहीं होता है, ठीक है। न्यू क्या हो गया आपका, ई बाई एच, ई आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया मतलब 1.6 10 टू माइनस 19, आपका एच कितना होता है 6.63 10 टू माइनस 14, तो कितना हो जाएगा आपका 3.2 कुछ तो होगा। आप इसको कट करोगे कितना आएगा, हाफ आएगा, हाफ को किया तो 0.5 हो जाएगा, माइनस 19 माइनस 34 कितना आएगा 15, तो कुछ तो अप्रोक्स कितना आएगा आंसर 5 इंटू 10 टू 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ध्यान रखने का एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, मैं मिस्टेक। 15 5 कितना दिया, एलईडी इज ए पीएन डायोड विच इज फॉरवर्ड बायस, ध्यान में रखो एलईडी फॉरवर्ड बायस होता है और आपका फोटो डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस। 6 हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए एंड गेट, ध्यान में रखो मैं आपको लिख के देता हूँ। नैंड गेट से एंड गेट चाहिए तो नैंड गेट आपको 2 लगेगा, नैंड गेट से यदि आपको और चाहिए तो आपको 3 गेट लगता है। अभी वो कैसे है वो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट ध्यान में रखो नैंड से यदि आपको क्या चाहिए, नॉट चाहिए, नैंड से यदि आपको नॉट चाहिए तो भी आपको क्या लगता है, 2 गेट ही लगता है, ठीक है, 2 या 1 गेट लगता है, मैं आपको ध्यान में रखो नैंड से नॉट चाहिए रहेगा तो आपको 1 लगता है, नैंड से एंड चाहिए तो 2 रहता है। ऐसे ही आपका नॉर के केस में, नॉर से यदि आपको और चाहिए रहेगा तो 2 लगेगा, बट नॉर से यदि आपको एंड चाहिए रहेगा तो 3 लगता है, बट नॉट चाहिए रहेगा तो क्या लगेगा, 1 लगेगा, ध्यान में रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसीलिए तो इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि आप ये इन सब गेट्स इन्वर्ट नैंड और नॉर का यूज करके बाकी तीनों बेसिक गेट डिराइव कर सकते हो। बेसिक गेट क्या है आपका, एंड और नॉट, तो क्या बोला, नैंड से एंड चाहिए रहेगा तो 2, सिमिलरली नॉट से और चाहिए रहेगा 2 रहेगा, नैंड से यदि आपको और अपोजिट चाहिए रहेगा तो 3 लगता है, नैंड से नॉट चाहिए रहेगा तो 1, यहाँ पे भी देखो नॉट से एंड चाहिए रहेगा तो आपको 3 लगेगा, ठीक है, तो ध्यान में रखो, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है आपका, टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, देखो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होने के लिए आपका इनपुट क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और आउटपुट क्या होना चाहिए आपका, रिवर्स बायस या फार बायस, जिसको एफ आर बायस बोलते हैं, ठीक है। सो द इमिटर बेस जंक्शन, हाँ अभी यहाँ पे ये हमने जो बुक में पढ़ा हुआ है आपका क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है एम्पलीफायर के लिए, तो वहाँ पे इमिटर बेस जंक्शन आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और आपका कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है आपका, रिवर्स बायस है। हमने जो बुक में पढ़ा हुआ है फॉर एम्पलीफायर, जो डायग्राम पढ़ा हुआ है, सर्किट पढ़ा, वो क्या है आपका, कॉमन, बुक में कॉमन इमिटर दिया है, यदि बेस यदि आपका कॉमन रहता तो वैसा हो जाता। क्या क्या बोला है, कॉमन इमिटर बेस जंक्शन और बेस कॉमन है ना, बेस कलेक्टर जंक्शन, रिवर्स है, यहाँ पे बेस कॉमन है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, बोथ जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा तो आपका एक्टिव रीजन चाहिए, बोथ जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा तो सैचुरेशन रीजन हो जाता है, बोथ जंक्शन रिवर्स बायस रहेगा तो आपका वो कट ऑफ रीजन हो जाता है। आपका एक इनपुट फॉरवर्ड चाहिए, आउटपुट आपका रिवर्स चाहिए, ध्यान में रखो, एक्टिव रीजन में काम करता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एक्टिव रीजन में इनपुट फॉरवर्ड होता है और आउटपुट क्या होता है, रिवर्स होता है। इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द डिप्लेशन लेयर विथ, देखो जब भी रिवर्स बायस रहता है आपका सब कुछ बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, डिप्लेशन लेयर का विथ बढ़ता है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है और ओपन स्विच होता है, इसलिए सब इंक्रीजेस लिख दो, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या बोलता है, द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर, अभी देखो ये जो भी सर्किट ड्रॉ किया है क्या है आपका, नॉर गेट है, नॉर गेट का 2 इनपुट्स आर गिवन टू नॉर गेट, दो नॉर गेट डायरेक्टली यूज किया है तो नॉर से आपको, सॉरी नॉर नहीं है, इसको एंड नैंड गेट बोलते हैं, नॉर तो आपका ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ये नॉर ऐसा होता है, आपका ये क्या है, एंड गेट दिया है, कंफ्यूजन होता है इसलिए ध्यान में रखो। तो आपको 2 नैंड गेट यूज करके क्या मिलता है, मैंने बताया था अभी ऊपर, एंड गेट मिलता है, एंड गेट आपका क्या है, ए डॉट बी, ऐसे यहाँ पे यदि 3 यूज किए रहते तो आपको और मिल जाता, सिंगल एक यूज किया रहता, सिंगल एक यूज किया रहता तो आपको क्या मिलता, ऐसा दोनों कंबाइन कर देता आपको क्या मिलता, नॉट गेट मिल जाता, ठीक है। आप चाहिए तो एक बार गूगल कर लेना, हाउ टू गेट
ऑल थ्री बेसिक गेट्स फ्रॉम नैंड गेट एंड नॉर गेट, आपको सर्किट आ जाएगा, बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नैंड से एंड चाहिए रहेगा तो 2 गेट, नैंड से नॉर चाहिए रहेगा तो 3 गेट, नैंड से नॉट चाहिए रहेगा तो 1 गेट। ठीक है, या मैं आपको यहाँ पे एक नोट्स में अटैच कर दूंगा। 10th क्या दिया है, कॉमन एमिटर। ठीक है, कॉमन एमिटर है, हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ जी बोलता है। द ट्रांजिस्टर यूज्ड ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ 0.03 ओम हो। ट्रांस कंडक्टेंस बोला है, मतलब ये 1/R दिया है। करंट गेन कितना बोला है इसका, कॉमन इमीटर के लिए करंट गेन क्या होता है आपका, इमीटर कॉमन है मतलब ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, कॉमन इमीटर के लिए क्या बीटा दिया है आपको। सो बीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, बीटा इज गिवन एज 25। ऑब्वियसली वो बीटा का वैल्यू ज़्यादा बड़ा होता है, अल्फा इज लेस देन 1 होता है। इफ द above ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस विद अनदर वन विथ ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ, कितना हो गया अभी इसका 0.02 मोह। मोह मतलब ओहम का उल्टा है, तो मतलब 1/R। तो करंट गेन कितना हो गया अभी, चेंज हो गया इसका कितना 20। तो वोल्टेज गेन पूछ रहा है, वोल्टेज गेन पहले क्या था आपका, ये वोल्टेज गेन 1 था, आपका पूछ रहा है न्यू वोल्टेज गेन कितना होगा। ठीक है, तो ये सम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या इशू है, इसमें क्या करना है आपको। सो ये प्रॉब्लम का जस्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमको क्या मिलता है 10th सॉल्यूशन में, इसमें इसने कुछ इक्वेशन से सॉल्व किया है। बोलता है कि जो भी आपका ये रहता है गेन इज प्रोपोर्शनल टू क्या, कंडक्ट ट्रांस कंडक्टेंस। सो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला है उसने डायरेक्ट, ये आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन है जो कि आपको बुक में फॉर्मूला दिया है। और आपका जो ट्रांस कंडक्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। ट्रांस कंडक्टेंस बोला तो क्या होगा, इसलिए आई बाई बी, इसलिए इसने डेल आई सी बाय डेल वी बी लिखा है। ठीक है, फिर डेल वी बी को इसने डेल आई बी इंटू रजिस्टेंस के इनपुट रजिस्टेंस, क्योंकि बेस आपका क्या है, यहाँ कॉमन इमीटर बोला है ना, तो बेस आपका क्या रहेगा यहाँ पे इनपुट रहेगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, गेन इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांस कंडक्टेंस, डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करो। तो आपको देखो एक गेन आपका G2, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ G2/G1 इक्वल टू आपका न्यू ट्रांस कंडक्टेंस कितना 0.02, पहले कितना था 0.03, कितना हो गया 2/3। तो G2 क्या हो गया आपका 2/G1 क्या G है, इसलिए आंसर क्या है आपका ए आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 11 क्वेश्चन, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन में होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रहता है ना, होल्स क्या रहते हैं, माइनॉरिटी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन इंसुलेटर सीवी इज कंडक्शन बैंड, वीवी इज वैलेंस बैंड। ठीक है, सो देखो इंसुलेटर में क्या रहता है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं, इसलिए कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा, और जो वैलेंस बैंड रहेगा फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। थियरी क्वेश्चन 13 आपको क्या दिया है, कॉमन बेस सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर करंट एम्पलीफिकेशन। कॉमन बेस बोला है ये देखो 0.95 है, ऑब्वियसली ध्यान में रखो 0.1 से नीचे है मतलब अल्फा रहता है, आंख बंद करके लिखने का क्या आएगा आपका IC/I होता है फॉर्मूला। कैलकुलेट द इमीटर करंट इफ द बेस करंट कितना बोलता है 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, अभी देखो इमीटर करंट क्या होता है आपका IC प्लस IB, ये इसको यहाँ पे रिप्लेस करो, तो अल्फा क्या हो गया आपका, सॉरी 0.995 इक्वल टू, रुको मैं यहाँ पे अच्छे से करता हूँ, 0.95 IC है, आपको मैं आई की जगह पे क्या लिख दिया IC/IB। ठीक है, फिर इसको मैंने क्या किया, आपको क्या चाहिए यहाँ पे IB चाहिए, 0.95 IC कितना दिया हुआ है आपको, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे आई की जगह पे IC, आपको क्या चाहिए क्या, एमिटर करंट चाहिए ना, एमिटर करंट चाहिए तो मुझे बेस को रिप्लेस करना चाहिए। ओके लेट मी डू वंस अगेन। सो आपका 0.95 इक्वल टू IC को रिप्लेस करो I - IB अपॉन I, तो ये मैंने अलग अलग किया तो क्या हो गया आपका 1 - IB अपॉन I। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका IB बाय I क्या हो गया, वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 0.05। आपको क्या चाहिए I चाहिए, तो IB अपॉन 0.05। IB कितना दिया है आपको, बेस करंट कितना दिया है, बेस करंट इज 0.2 मिली एम्पियर और 0.05। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैंने यदि 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 20/5 हो जाएगा, कितना आ रहा है आपका 4 मिली एम्पियर। ठीक है, आ गया।
तो वो इक्वेशन ध्यान में रखो। देखो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, यदि करंट गेन बोला 1 से लेस देन है तो समझ जाने का अल्फा दिया है, ज्यादा 1 से बड़ा दिया तो बीटा ही रहेगा। ठीक है, आपका 14 क्या बोलता है, 14 क्या, विच लॉजिक गेट प्रोड्यूसेस लो आउटपुट व्हेन व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। ठीक है, आउटपुट लो आ रहा है। ओके, देखो ए और बी है, क्या बोलता है, और आउटपुट क्या, ए और बी यदि आपका क्या बोलता है, लॉजिक गेट प्रोड्यूस लो आउटपुट व्हेन ये दोनों हाई है और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, जीरो है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें, देखो ये दोनों यदि आपका समझो एंड गेट रहता, एंड गेट में क्या होता है आपका, ये दोनों वन रहते तो आउटपुट आपको क्या मिलता था, वन मिलता था। अभी दोनों हाई है तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है, तो मतलब ये क्या है, नैंड गेट है ना, राइट। अच्छा, और यहाँ पे व्हेन लॉजिक गेट व्हेन एनी ऑफ बोल रहा है, अभी एनी ऑफ बोल दिया तो मेरा ये दोनों नहीं है ना, इधर 1 0 हो सकता है, 0 1 हो रहा है, तो 1 0 0 1 रहता था तो एंड और गेट में क्या मिलता था, वन मिलता था। अभी यहाँ पे मैं दोनों साइड और कर दिया तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, राइट। ओके, यहाँ पे भी क्या मिलता था, ये बेसिकली नॉर गेट हुआ। एनी बोला तो आपको ऐसा ये तीनों कंडीशन समझना पड़ेगा। यदि बोलता इफ बोथ रहता तो मेरा ये नैंड ही आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको 15 क्वेश्चन में, अल्फा कितना दिया, 69/17, तो बीटा पूछा है। बीटा क्या रहता है आपका, अल्फा अपॉन सॉरी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, तो 69/17 आएगा। आप इसको 1 माइनस करो, कितना बचेगा आपका, 1/70, कितना कट के आएगा, बीटा इक्वल टू 69 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है 16, इन एन एबी ऑसिल इन एन ऑसिलेटर फॉर सस्टेन ऑसिलेशन। हाँ, सस्टेन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटर क्या करता है, आपको इसमें कन्वर्ट करता है, डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज करता है, मतलब आपको ऑसिलेशंस लाता है। आपका जब एसी जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर के साथ आपको एक नीचे ये भी दिया रहता है, ऑसिलेटर भी दिया रहता है, वो इन्वर्टर का बैटरी क्या रहता है, डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज में, क्योंकि अपना जो घर का सारा सप्लाई है वो एसी पे ही चलता है। ठीक है, सो यहाँ पे एसी बार्कहाउसेन क्राइटेरिया मतलब आपका ऑसिलेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए आपका ए बीटा 1 होना चाहिए। ए क्या है आपका वोल्टेज गेन ओवरऑल, बीटा क्या है आपका फीडबैक गेन, ये 1 होना चाहिए, इसलिए 1 आएगा, ये आपके बुक में दिया है। ठीक है, यदि आपका ए बीटा लेस देन 1 रहेगा तो ना आपका ऑसिलेशन क्या रहेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। यदि ज़्यादा रहेगा तो ये धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। समझा क्या, ये आपका ए बी ग्रेटर देन 1 का कंडीशन, सस्टेन के लिए 1 होना चाहिए, तो प्रॉपर आएगा आपका। ठीक है, 17 क्वेश्चन, द सिमेट्रिक सिंबल ऑफ लाइट, एलईडी, एलईडी क्या करता है, लाइट इमिट करता है, तो ऑब्वियसली ये देखो लाइट इमिट करने वाला केवल एक ही सिंबल है, तो डायरेक्टली यही आएगा। नेक्स्ट क्या दिया है आपको 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉर ए ट्रांजिस्टर अल्फा बीटा आर द करंट रेशो, द वैल्यू ओके बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इनटू बीटा इज, ओके देन क्या पूछता है, रुको देखते हैं, बीटा है पूछा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। चलो इसको अलग कर दिया मैंने, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 1 बाय अल्फा बचेगा, इधर क्या बचा आपका 1 बाय बीटा बचेगा। तो ये कैसे करेंगे, अल्फा बीटा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, देन यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो हाँ ये कैसा आपका ऐसा, देखो आपको पता ही रहेगा आई इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई भी होता है। ठीक है, यदि मैंने इसको डिवाइड कर दिया, आपको आईसी से डिवाइड किया चारों आपका दोनों साइड, ठीक है, ये 1 प्लस हो गया, ये आई बी इक्वल टू आई सी हो गया। आपका आई ई अपॉन आई सी अपॉन आई क्या होता है, 1 बाय अल्फा होता है, और आई सी अपॉन आई बी क्या होता है आपका 1 बाय बीटा होता है। आपको क्या चाहिए इधर 1 बाय अल्फा, क्या है आपका आंसर 1 आया ना, तो आंसर क्या है आपका 1, आप ये भी ध्यान में रखो, ऐसा रिलेशन होता है दोनों में। ठीक है, photodiode is a device which is always operated in reverse bias, सेम प्रॉब्लम है। 20 प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, ट्रांजिस्टर यूज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद लोड रेजिस्टेंस कितना बोला है आपको 2 किलो ओम। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना बोला है आपको, लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इज 150 ओम, बेस करंट इज चेंज बाय कितना बोला, बेस कॉमन एमिटर बोला है, तो बेस आपका क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो आपका बेस करंट कितना बोला 20 माइक्रो एम्पियर, विच रिजल्ट इन चेंज इन करंट, चेंज इन करंट मतलब आपका आउटपुट करंट कितना दिया 1 मिली एम्पियर। आपका वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है,
आपका वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस गेन इनटू करंट गेन। ठीक है, आपका वोल्ट गेन मतलब क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट, आपका आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। और अभी कॉमन इमीटर बोला है ना, कॉमन इमीटर में बेस इनपुट होता है और कलेक्टर क्या होता है? आउटपुट। तो करंट गेन क्या आएगा? डेल आई सी अपॉन क्या? डेल आई बी। तो आर जीरो आपका क्या दिया है? 2 किलो ओहम, 2 × 10⁻³ और आर आई इनपुट रेजिस्टेंस कितना? 150। आपका इनपुट करंट कितना? 1.5 मिली एम्पियर -3। और इनपुट बेस करंट कितना? क्या? 20 × 10⁻⁶। तो ये क्या हो गया आपका? 1.5 से इसको आप कट करोगे कितना आएगा आपका? 1.5 है तो ये आपका कितना आएगा? 100 हो जाएगा। ओके, अभी ये सॉल्व करना थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला रहता है, तो इसको देखो, ये 10 ये तो कट गया आपका। 1.5 है तो आप समझो 10 से मल्टीप्लाई भी किया तो कितना बचेगा आपका? 100 ही आएगा। 1.5 है ना यहाँ पे, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बचेगा इधर। ये जो 10 कर दो, आपका 10⁻³ हो गया माइनस। अब कितना आ रहा है आउटपुट? 10⁻3, मतलब 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? विथ फॉरवर्ड बायस द पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच, क्योंकि कंडक्ट करता है ना, क्लोज स्विच मतलब कंडक्ट करेगा। 22 में क्या बोला है आपका? कुछ तो सर्किट ड्रॉ किया है ऐसा। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 100 ओहम, वोल्टेज इज गिवन 1 वोल्ट, और यहाँ पे कितना दिया? 3 वोल्ट। ओके, ये आपका पी साइड होता है, ये आपका क्या है? एन साइड। पी साइड ज़्यादा वोल्टेज है और एन साइड कम वोल्टेज है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो करंट इन बोला है, करंट कैसे आएगा? करंट क्या होता है आपका? वोल्टेज डिफरेंस अपॉन अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिफरेंस कितना है इधर? 3 - 1। रेजिस्टेंस इज 100 ओम, कितना आएगा? 2/100, 2 × -2, 20 × -3, कितना हो गया? 20 मिली एम्पियर। ठीक है, देखो यदि पी साइड वोल्टेज ज्यादा है ना तो फॉरवर्ड बायस हो गया, एन साइड कम है। यदि पी साइड कम वोल्टेज रहता है, एन साइड ज्यादा रहेगा तो ये रिवर्स बायस होता है। करंट क्या रहता है आपका? जीरो आता है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट नहीं करता। 23 क्या बोलता है? फॉर ए ट्रांजिस्टर करंट रेशो बीटा। बीटा क्या रहता है आपका? आईसी अपॉन करंट गेन ऑफ ई। ये किसका है आपका? कॉमन इमिटर का है, ध्यान में रखो। तो कॉमन इमिटर बीटा बोला तो समझ जाने के इधर बी आएगा। और आउटपुट हमेशा आपका करंट गेन ही है, कॉमन इमिटर कॉमन बेस ही है, आपको पढ़ना है। तो बीटा बोला तो नीचे बी आई बी आएगा और ऊपर आईसी हमेशा है। यदि अल्फा रहता है तो यहाँ पे आईसी अपॉन आई आता है। और ये क्या रहता है आपका? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, सीबी मोड है। और ये क्या है आपका? कॉमन इमिटर। इमिटर कॉमन है, इनपुट बेस रहता है, आउटपुट कलेक्टर। दोनों में आउटपुट क्या है? कलेक्टर है। कॉमन इमिटर में बेस इनपुट रहता है, कॉमन बेस में इमिटर आपका इनपुट रहता है। तो ये गेन है। गेन क्या होता है? कभी भी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। जो इनपुट है हमेशा किधर आएगा आपका? नीचे आएगा। कॉमन बेस में इमिटर इनपुट रहता है और कॉमन इमिटर में आपका बेस इनपुट रहता है, इसलिए आई बी इधर आई और इधर आई सी दोनों ऊपर रहते हैं। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है। 24 क्या बोलता है आपका? द इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट कितना बोल रहे हैं? 0.98, मतलब अल्फा दिया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, मतलब ये क्या रहता है आपका? बीटा पूछा है। तो ध्यान में रखो, बीटा क्या होता है आपका? अल्फा अपन 1 - अल्फा। 0.98, 1 - 0.8 करो, कितना आएगा? 0.02, कितना आएगा? ये 49 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपका? 25। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज। ओके, डिप्लेशन रीजन का जब आप फॉरवर्ड बायस रहेगा तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज होता है, रिवर्स बायस रहता है तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज होता है, ध्यान में रखो। 26 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर हैवीली डॉप लाइटली। हैवीली डॉप क्या रहता है आपका? मीटर। लाइटली डॉप आपका बेस रहता है। 27 क्या है? एलईडी। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी। एलईडी क्या रहता है? फॉरवर्ड बायस रहता है, तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ क्या है आपका? सी है। ये पूरा ग्राफ तो पीएन जंक्शन डायोड का होता है, तो बट ये एलईडी फॉरवर्ड बायस रहता है, केवल यही आएगा। ठीक है, और ये वाला ग्राफ किसका है? सोलर सेल का है। ये वाला ग्राफ तो पढ़ा ही नहीं हमने। नेक्स्ट क्या है? 28। 28 क्या है आपका? इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर द डॉपिंग इज। देखो मैं ये डॉपिंग किस, देखो जो हेवली डॉप क्या है? इमिटर होता है, कलेक्टर मॉडरेट रहता है, बीच का रहता है, और वेरी स्मॉल इन बेस। अकॉर्डिंग टू बार क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू 1। ए क्या रहता है? वोल्ट, ये ओवरऑल गेन रहता है। बीटा क्या रहता है? फीडबैक गेन रहता है। 30 क्या बोला है? breakdown in semiconductor diode occurs when
व्हेन रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू, रिवर्स बायस वोल्टेज ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे होता है ना रिवर्स बायस में। जब रिवर्स बायस एक पर्टिकुलर वैल्यू पास कर देता है उसके बाद आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद आपका क्या, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकडाउन वोल्टेज और जनरल वोल्टेज। इसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज ही रहेगा, बट करंट बढ़ता रहता है। ठीक है, इसलिए तो इसको जीना डायोड का यूज करते हैं अजय ने, वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर। 31 क्या बोला है आपको, और एक कॉमन इमिटर बोला है, कॉमन इमिटर बोला है। कॉमन इमिटर बोला मतलब बेस इनपुट पे आ गया, और कलेक्टर क्या हो गया आपका आउटपुट पे। अल्फा एंड बीटा है देयर यूजुअल मीनिंग्स, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज, देखो ध्यान में रखो, आपका आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। सबको डिवाइड कर दिया आई सी से, आई बाय आई सी, 1 प्लस आई बी बाय आई सी, आई सी बाय आई क्या होता है, अल्फा होता है, तो ये 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये रिलेशन ध्यान में रखो आप। ठीक है, फिर ये रिलेशन से ये आपका आता है ना, बीटा क्या होता है आपका, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होता है आपका, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, और बीटा बेसिकली क्या होता है आपका, आई सी अपॉन आई बी। ध्यान में रखना, ये बीटा सिमिलर टू बी होता है ना, इसलिए आई बी आएगा, और आउटपुट तो हमेशा कलेक्टर ही होता है। यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, और ये क्या रहेगा आपका, आई सी। बीटा क्या रहता है आपका, ग्रेटर देन 1 रहता है, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, 32, द करंट गेन बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर कितना दिया है, 50। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर व्हेन यूज्ड इन कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर बोला, इनपुट रेजिस्टेंस कितना बोला आपका, 1 किलो ओम। द पीक वैल्यू ऑफ एसी कलेक्टर करंट और एन एसी इनपुट वोल्टेज कितना बोला है, एसी कलेक्टर करंट, ओके, मतलब आपको आउटपुट वोल्टेज बोला हुआ है कितना, 0.01। ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपको। सो ये प्रॉब्लम में आपको ये इनपुट वोल्टेज दिया है, पिक वैल्यू ऑफ एसी कलेक्टर करंट फॉर एन एसी इनपुट वोल्टेज इतना दिया है। ठीक है, तो आपको एसी क्या कलेक्टर करंट पूछ रहे हैं, कलेक्टर करंट क्या होता है, बीटा इंटू आई बी। पहले आप क्या निकालो, एक कॉमन इमिटर बोला ना, मतलब बेस इनपुट पे है, तो पहले तो आप बीटा निकाल लो। बीटा तो आपको वैसे भी दिया है, आप इसमें से पहले क्या निकाल लोगे, आपका ये दिया हुआ है, हाँ पहले तो आपको आई बी निकालना। देखो इनपुट वोल्टेज क्या आएगा आपका, इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आई बी इंटू आर, इनपुट रेजिस्टेंस आपको आई बी वी आई बाय क्या मिल गया, आर आई। आपको इनपुट वोल्टेज कितना है, 0.01, और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, 10⁻3। तो कितना आ गया ये, 10⁻5 एम्पियर, और 10⁻6, इसको मैंने चलो बढ़ाया तो ये आपका क्या हो गया, 10 माइक्रो एम्पियर हो गया, राइट। सो ये 10⁻5 आपको आईसी चाहिए था, आईसी क्या है, बीटा आई बी 50 इंटू आई बी कितना है आपका, 10⁻5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये मैंने इसको एडजस्ट किया, 500 इंटू 10⁻6, 500 माइक्रो एम्पियर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, 33, एन ऑसिलेटर इन एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक। ध्यान में रखो, ऑसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक रहता है, और एम्पलीफायर जस्ट बोला तो निगेटिव फीडबैक रहता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा आप एक बार बुक पढ़ लेना, और यही लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और लॉजिक गेट्स सब के सब पढ़ लो, उनका सिंबल क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है। ठीक है, रिवाइज कर लेना चैप्टर, इसके 2 क्वेश्चन तो रहते ही है मिनिमम। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, इन सब का आपको मिल जाएगा नोट्स डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।